आर्चर नहीं है, उसमें स्टोक्स नहीं है, कार्स भी नहीं है, तो प्योरली इस दोनों सिर्फ बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग जो अटैक देखोगे तो इंडिया का पलड़ा बोल सकते हैं भारी होगा इफ सीमर फ्रेंडली कंडीशन है तो। एक्चुअली एक चीज कहना जरूरी है, तब हम लोग गैबा में टेस्ट मैच जीते थे और वो सीरीज भी जीते थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑफ कोर्स हम बहुत इनएक्सपीरियंस्ड अटैक के साथ गया था उस सीरीज में, मतलब उस मैच में सिराज था, शार्दुल ठाकुर था, नटराजन था, बट एक चीज हमें देखने को मिला कि दे वर एबल टू नॉट मैच। ये कोई कंपैरिजन नहीं है पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क का कंपैरिजन नहीं है, बट इतना लंबा सीरीज में ना सबका थकान हो जाती है, स्पेशली द फास्ट बॉलर्स। सो इन एक सेट ऑफ फ्रेश बॉलर्स वर्सेस अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस्ड टायर्ड बॉलर्स कैन स्टिल मैच ऑफ वो जो कॉन्टेस्ट में। बट इसीलिए आई थिंक इट माइट नॉट बी सच अ बैड थिंग, इट माइट नॉट बी सच अ बैड थिंग फॉर इंग्लैंड कि वो जो नया बॉलर है गस एटकिंसन इज एक्चुअली अ फैंटास्टिक बॉलर। थोड़ा सा मैं एक्चुअली अ लिटिल सरप्राइज्ड दैट क्रिस ओक्स हैजंट लिव्ड अप टू द बिलिंग। मैं एक्सपेक्ट किया था वो और भी विकेट लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम विकेट में ज्यादा मदद नहीं मिला and he's dropped a lot in pace. Even batting wise he's also not made a significant contribution. ये सब कहने के बाद इंडिया की तरफ में भी अपार्ट फ्रॉम सिराज जो अंदर आएगा, आकाशदीप इज कमिंग बैक आफ्टर अ ब्रेक, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ्रेश रहेगा एंड आकाशदीप 100% हैज टू प्ले, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके अलावा अर्शदीप सिंह विल प्ले, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट अगेन, बिकॉज उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बॉल को स्विंग किया है इंग्लिश कंडीशंस में, काउंटी स्टिंट भी उसने 2-3 शायद केंट के साथ खेला था और ही डिड प्रीटी वेल, रीजनेबली वेल। सो लेफ्ट आर्मर का एंगल भी विल बी वेरी यूजफुल एंड समहाउ अगर ये 3 सेमर खिलाएगा, आई स्टिल थिंक इंडिया माइट एंड अप गोइंग विद शार्दुल ठाकुर। आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव अ फीलिंग दो स्पिनर है, शार्दुल के साथ ही चले जाएंगे करके जा सकता है। बट इन माय व्यू इतना अच्छा बैटिंग करने के बाद एक और बॉलर को ही खेलना है एंड दैट कुड वेल बी अ फोर्थ सीमर। इफ आई वाज इंडिया आई वुड बी लुकिंग एट प्रसिद्ध कृष्णा। एशेस में मिचेल मार्श, was he got a 5 wicket haul in the oval, at the oval, हाइट के साथ स्विंग किया, there is much more bounce, इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से हम देखेंगे oval is one venue, there is much more bounce. So I would say okay, you can go with प्रसिद्ध कृष्णा if not for कुलदीप. जैसे अनाउंस किया इंग्लैंड का स्क्वाड, I felt sad for कुलदीप यादव। तो एक चीज यहां पर बताइए कि जो जैसे बुमराह अब नहीं खेलेंगे, क्लियर कट हो गया बुमराह नहीं खेलेंगे, इज इट ऑब्वियसली इट्स अ बिग ब्लो, लेकिन ऑन द अदर साइड कई बार स्टैट्स दिखाता है कि अगर बुमराह नहीं खेले हैं स्पेशली ओवरसीज में तब भी इंडिया का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, उल्टे इस सीरीज में भी अगर आप एक टेस्ट मैच देखो तो विदाउट बुमराह आया है। सो हाउ मच दिस बुमराह फैक्टर विल बी वेइंग ऑन इंडियन टीम? ये जो स्टैट है, नंबर्स है, ये सब हम देखने के बाद कह सकते हैं कि ऑल दीज आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन अगर बुमराह नहीं खेल रहे तो जीत सकते हैं, ये सब जो पॉइंट आपने उठाया। बट उसमें हम देखना भी चाहिए कि मेनी ऑफ दोस गेम्स जो जब इंडिया जीता है in India when Bumrah has not played, spinners have dominated, so those games also come into the equation. So I wouldn't read too much into it, but if I was India going into this test match, मैं ऐसे ही सोचूंगा Bumrah didn't play at Edgbaston, but still our bowlers were able to do well, so I would be really high on confidence and I would say go and enjoy yourself. India have nothing to lose and जैसे I mean looking at the way England have announced their squad, ऐसा लग रहा है कि स्पिनर का रोल इतना रहेगा नहीं, हो सकता है दिस कुड बी द फर्स्ट non 5-day test in this series. Maybe yeah, हाजी। तो इसमें ये जो विकेट जो समझ में आ रहा है कि ग्रीन ट्रैक हो या बॉलर फ्रेंडली, अगेन टॉस वाला कंफ्यूजन होगा, जीत के क्या करेंगे, अगर आप कुलदीप नहीं खेल रहे हो तब तो आप बैटिंग नहीं करना चाहोगे, आप इंसर्ट करोगे कोई भी ओपोनेंट को। आप अगर ये जो स्क्वाड इंग्लैंड ने अनाउंस किया ना, उसमें ऑलमोस्ट ये लोग ड्रॉ किया है, बट स्पिनर के बिना स्पिनर जा रहे हैं एंड इट्स अ मेजर शेकअप इन द 11। लियम डॉसन नहीं है, ब्राइडन कार्स नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, उसके जगह जेमी ओवरटन कम्स इन, गस एटकिंसन कम्स इन एंड जॉश टॉन्ग। दे हैव लिटरली फ्लिप्ड देयर बॉलिंग अटैक। जेमी ओवरटन को ऑफ कोर्स सरे में खेल के ज्यादा एक्सपीरियंस है, ही कैन ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस टू द फोर, बट ये सब कहने के बाद आई स्टिल थिंक गस एटकिंसन का फॉर्म क्या है, जेमी ओवरटन का फॉर्म क्या है, सॉरी जेमी ओवरटन का फॉर्म क्या है, जॉश टॉन्ग obviously got some wickets. If they are not in top rhythm, it's again advantage India मेरे हिसाब से। I mean मैंने कहा था it could be the first non 5-day test match because I'm looking at the attack, but that attack is not very scary.
maybe England have decided ये विकेट में बिल्कुल घूमना नहीं चाहिए. Let's give a wicket where it doesn't spin even this much, and let's back our batting and fast bowlers to take us through. Gus Atkinson का रोल बहुत बड़ा रहेगा because he's been their enforcer. कभी भी Jofra has not been there. He's been the one that's enforced. He bowled very well even in Pakistan. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि भाई जडेजा और सुंदर ने अच्छी बैटिंग की है, टेस्ट 100 किया है, जस्ट टू एकोमोडेट कुलदीप यादव की यार इंग्लैंड के पास स्पिनर नहीं, हम कुलदीप को लेते हैं. इन दोनों को हम एज ए बैट्समैन सोचते हैं, बॉलर नहीं, बैट्समैन एज ए. इनका फॉर्म भी अच्छा रहा है. कैन इंडिया थिंक आउट ऑफ बॉक्स जस्ट लास्ट मैच लेवल करना सीरीज? They should. They ideally should. But when you see an England 11 being announced like that, आप अगर इंडियन ड्रेसिंग रूम में बैठ के सोच रहे हो, you will also end up thinking क्या यार उन लोग को विकेट के बारे में ज्यादा पता होगा, स्पिनर ही नहीं खेला वो लोग, शायद this wicket is not going to be conducive. अगर आप stats देखोगे, that is also suggesting that it's not gone the spinners way a lot. And even when it's gone the spinners way, the finger spinners have come into the game. So keeping that in mind, India would think hard, but definitely Kuldeep को खेलने का बहुत the credentials are pretty strong in my view, but I doubt it will happen. इंडिया अगर कुलदीप को नहीं कंसीडर करिए, लुकिंग एट कि भाई इंग्लैंड ने ऐसा अटैक चूज किया है, इंडिया कैन थिंक ऑफ 4 सीमर. शार्दुल की जगह वो बोले कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी लेके चलते, चलो अर्शदीप, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, 4 फास्ट बॉलर्स. वो लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे. हमारे पास 2 स्पिनर तो है ही, जडेजा और ये सुंदर. Going in with Kuldeep or Prasidh or whoever that extra fast bowler is absolutely logical thing to make. Ben Stokes goes out, Jasprit Bumrah continues to play. I would say India is really flying high in this game. But all said and done, I still think I would give India 60-40 going into this test match. एक इस बात की संभावना देखते हैं, बुमराह तो चलिए आउट हो गए हैं, सिराज ने भी 4 लगातार टेस्ट मैच खेला है, वो भी टायर्ड हैं. सिराज अगर बोले या फील करे, इंडिया रिस्क कर सकते कि यार सिराज को चलो रेस्ट देते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आते हैं, अब ये दोनों बॉलर, या दे विल गो, चूंकि बुमराह नहीं है तो सिराज को तो खेलना ही खेलना है, चांस नहीं ले सकते. यार विमल भाई, इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में हमने बात किया. इंडिया विल बी वेरी सिंपल मेरे ख्याल से. आई थिंक दे शुड गो विद प्रसिद्ध और कुलदीप इंस्टेड ऑफ शार्दुल. व्हाट अबाउट दैट ग्राउंड्समैन? दैट्स अ ग्रेट इंसिडेंस यार विमल भाई. हाँ, और लास्ट वही मैं उसी पर टच करना चाह रहा था, वो ग्राउंड्समैन वाला जो इंसिडेंट हुआ है, हमने उनका भी सुना, शीतांशु कोटक का भी बयान सुना, सब लोग पूरा पोलराइज्ड है. आपको लगता है 2 चीजों, जैसे इंडिया 100 वाली जो बात थी वॉशिंगटन, उस पे तो जेफरी बायकॉट ने भी कॉलम लिखा, बोला इंडिया वर राइट. लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे इंग्लैंड के कमेंटेटर, उनको अच्छा नहीं लगा है कि जिस तरह से रिएक्ट हुआ है. ये बिल्डअप टू द टेस्ट मैच जो पूरी घटनाएं हुई हैं, इसका कितना असर पड़ेगा, और विच टीम यू थिंक? नहीं, ये चीजों को मैं ऑब्वियसली व्हाट वाज सेड, व्हाट वाज द कन्वर्सेशन, दोनों के बीच में क्या हुआ उसमें नहीं घुसूंगा मैं. इंग्लैंड टीम के ऊपर बहुत दबाव था, वो दबाव रिलीज करने के लिए ये सब, दिस इज अ व्हीकल टू डू दैट. मुझे वो ग्राउंड्समैन को अच्छे तरह से जानता है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड. वो हमेशा कुछ ना कुछ करता है, पता नहीं वो किस चीजें के लिए करता है. ही इज जस्ट अ बिट लाइक दैट, ही इज अ बिट डिफरेंट. ये कैसे हो सकता है? आप टीम का कोच आ रहा है, रबर्स पहन के आ रहा है, कैप्टन इज कमिंग, आप कैसे कह सकते हैं यार स्टे 2.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द पिच? आई मीन कम ऑन यार. ठीक है, बट इफ दिस इज गोइंग टू ऐड टू द फ्लेवर, a little bit of needle going into such a test match will definitely help, and especially in incidents like this could very well trigger the right emotions. Already हमने बताया कि it's a great individual sport, but already I think it's got a bit of coalition in the team. I think they'll be coming together, and this incident is only going to make it even better for India. So like I said, prediction है, I think India go with their noses ahead in this test match again. तो मतलब चलते चलते जो आपने बात कर दी आखिरी प्रेडिक्शन की, भाई इंडिया जो 1-2 से पीछे है 2-2 कर लेगी. 2-2 कर लेंगे, 60-40 मेरे तरफ से. Yet another, I mean, England have to really pull their socks up. कितना है वो टैंक के अंदर, कितना है, we have to wait and see. And Joe Root will be a very, very crucial wicket. And all said and done, some new faces on the English side, which might not have scars, could work for them. But I still think India has got the 60-40 as of now.